नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस वक्त शरद पवार ने जितना प्रयास किया, जितनी मेहनत की, शायद ही महाविकास आघाड़ी के किसी नेता ने इतनी मेहनत की होगी। शरद पवार ने बारिश में जनता को संबोधित किया, खुद भी भीगते रहे, उनके नेता भी भीगते रहे और ऐसे ही भीगते भीगते वह चाणक्य बन गए। कैसे चाणक्य बन गए मैं आपको बताता हूं। जब शिवसेना और भाजपा का गठबंधन टूट जाता है उसके बाद लगातार प्रयास चल रहे थे कि एक महाआघाड़ी गठबंधन को बढ़ावा दिया जाए, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन हो जाए, एक सरकार बनाई जाए। यह कवायदें चल ही रही थी, इस पर बस अंतिम फैसला लेना ही बाकी था कि अजीत पवार जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा देते हैं। रातों रात भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में शपथ ग्रहण करवा लेते हैं, लेकिन फिर वह सरकार गिरती है। वह सरकार कैसे गिरी? यहां पर चाणक्य शरद पवार ने जितनी मेहनत करी अजीत पवार को मनाने के लिए, अजीत पवार को मनाने में उन्होंने दिन रात एक कर दिया। आखिर वह सफल हुए और अजीत पवार को खींचकर वापस लाए और महाआघाड़ी गठबंधन का उन्होंने आगाज कर दिया। और इस गठबंधन के होने के बाद, सरकार बनने के बाद, खुद उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं राजनीति में सबसे बड़ा चाणक्य शरद पवार को ही मानता हूं। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, लेकिन इस चाणक्य को कुछ छोटे नेताओं ने धूल चटा दी। जिस तरह वह पानी में भीग रहे थे, उनकी सभी कवायदों को पर पानी फेर दिया। एकनाथ शिंदे ने, वह करीब 29 से 35 विधायकों को लेकर गुजरात की सूरत में जा बैठे हैं। उनका संपर्क नहीं हो पा रहा शिवसेना के साथ। क्रॉस वोटिंग में भी यही लोग शामिल होंगे। आखिर क्या बात है? क्या ईडी का डर है या कोई बड़ी लालच है? आखिर क्या ऐसी मुसीबतें आ गई कि एकनाथ शिंदे, जो कि राज्य में मंत्री हैं और एक अहम नेता है शिवसेना के, कि संजय राउत उन्हें भाई कह रहे हैं, उनको धोखा दे दिया। शरद पवार की सारी कवायदों पर पानी फेर दिया, चाणक्य को अर्श से फर्श पर पटक दिया। एक चलती हुई सत्ता पर एक लगाम लगाने की कोशिश की। आखिर क्यों? यह सवाल उठ रहा है। लेकिन जो संजय राउत हैं वह कह रहे हैं घबराने की कोई बात नहीं है, एकनाथ शिंदे हमारे भाई हैं और वे बिना शर्त के वापस आएंगे पार्टी में। लेकिन यदि वे पार्टी में वापस आ भी जाते हैं तो क्या शिवसेना उनको आगे के लिए बर्दाश्त करेगी? क्या उन पर भरोसा जता पाएगी? यहां तक कि उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की संजय राउत ने। उन्होंने कहा कि वह एक सच्चे शिव सैनिक हैं और वे वापस शिवसेना में ही आएंगे, वह शिवसेना को छोड़कर नहीं जा सकते। देखना होगा, आगे चल के यह देखना होगा हमें। और देखने वाली बात यही है कि क्या शरद पवार की मेहनत पर पानी फिर गया है? क्या चाणक्य को जमीन पर फेंक दिया गया है? क्या चाणक्य की सारी नीतियां फेल हो चुकी हैं सिर्फ कुछ महज छोटे नेताओं की वजह से? इस संबंध में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।